दंत कथाओं में कहा गया है कि स्वर्ग के पुल के पास एक पत्थर है जिसका नाम सैंगशेन है। प्यार पाने के चाहत में वो पत्थर इंसान बन गया। इंसानी दुनिया में पहुंचकर वो बहुत सारे दुखी जोड़े बनाने लगा। जब राधा जेठ को ये बात पता चली तो वो बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने सैंगशेन को बंदी बनाने का हुक्म दिया। उससे शक्तियां छीनकर इंसानी दुनिया में भेज दिया। देखो मेरी बात सुनिए ऑफिसर, सच में मुझे वो कार नहीं दिखी थी। सर प्लीज कोऑपरेट कीजिए। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मेरी नजर जीपीएस की तरफ थी और तभी से अचानक ये कार सामने आ गई और मैं ब्रेक नहीं लगा पाया। मेरा यकीन मानिए। अपना लाइसेंस दीजिए प्लीज। देखिए जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे नहीं हम आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। आप मेरी बात मानिए। पिछली रात ऐसा नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई हुई, मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। कहा था कि साथ जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया था और फिर मैंने उसे नींद की गोलियां दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या हो गया? तुम डिवोर्स लेने वाले थे तो फिर सुसाइड करने का क्यों सोचा? मैंने कहा था जिस इंसान को तुम्हारी कदर ना हो उससे दूर ही रहना चाहिए। तुमने नहीं सुना। यहां पहुंचकर भी तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती हो, लेकिन तुम्हें यहां से जाना ही होगा। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। कि तुम क्या कह रही हो? तुम मजबूर हो, मैं नहीं। अच्छा डिनर के लिए कब पहुंचे? 6 बजे। अच्छा, और कब तक? 8 या 9, ठीक से बताओ। सवाल पूछना बंद कीजिए प्लीज। ऑफिसर हुआंग। ओह, आप यहां पर? आखिर यहां क्या कर रहे हैं आप? मैं इनका डिवोर्स लॉयर हूं। लेकिन मैंने तो आपको अपॉइंट नहीं किया। आप क्यों मेरी? घबराइए मत। अरे ये देखिए, आपके लॉटरी का टिकट गिरा है। क्या बात है, 19th फोल्ड, 1.3 बिलियन का जैकपॉट है। आज रात ड्रॉ होगा। मुझे याद नहीं। मुझे दो। तुमने इसे कल रात 9 बजे खरीदा, पर तुमने तो मुझसे कहा कि तुम डिनर कर रहे थे। हाँ, बीवी के साथ कर रहा था। तुमने अभी मुझसे कहा कि तुम और तुम्हारी वाइफ सुसाइड करने वाले थे। तो जब कोई सुसाइड करने वाला होगा तो आखिरकार लॉटरी टिकट क्यों खरीदेगा? हाँ नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं मिस्टर यू। आप समझाइए इन्हें। मैं क्या? मैं एक सिविल डिवोर्स लॉयर हूँ, क्रिमिनल लॉयर नहीं हूँ। आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। मैं समझाता हूँ। क्योंकि अब तुम्हें जो समझाना है वो पुलिस को समझाओ। क्या अटॉर्नी को क्यों समझाऊंगा? अरे जल्दी आओ। देखिए मैंने आपको सब बता दिया है। ये आप क्या कर रहे हो? ले जाओ इसे। ऐसा मत कीजिए प्लीज। बात करके मामला रफा दफा कर सकते हैं। रुक जाइए। क्या आप सच में उसके डिवोर्स लॉयर हैं और आप इसीलिए यहां पर आए थे?
देता है ना? मैं किसी को दर्द नहीं देता हूं। मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। रुको स्टोन, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि अगर तुम ऐसा करते रहे तो एक दिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अगर तुम उनके सही जोड़े बनाते रहोगे तो इस दुनिया को शायद मेरी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। काम अच्छे से करो, नहीं तो सजा मुझे नहीं तुम्हें मिलेगी। कहा जाता है कि इंसान के प्यार करने का सारा ताना बाना न्यू लव के हाथ में है। किसको किससे प्यार होगा ये वही तय करता है, और वो इंसानी दुनिया में अपने दूत को बताता है, और वो दूत उन जोड़ों को मिलाता है। कुछ जोड़े खुश रहते हैं और कुछ दुखी। जितने दुखी जोड़े हैं वो अंत में रंगीन तितली बनकर दुनिया में लहराते रहते हैं। लियो, संभल कर। न्यू लव का नाम ली यू भी है। एक दिन वो स्वर्ग की पुल की परी जाओ जिंग जुन से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है, लेकिन जाओ को कोई और भी चाहता है। वो है सनशाइन। जलन की आग में उसने एक षड्यंत्र रची। तुम जानते हो ये पाषाण अंगूठी मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि जिससे तुम प्यार करते हो असलियत में वो मुझसे प्यार करती है। तुम तो प्यार के प्रभारी हो। तुम्हें ये पता कैसे नहीं चला? लियो, उसे इस नाम से मत बुलाओ। आज से तुम्हारा नाम है शी शेंग सिंह। और अब मेरी जगह तुम पृथ्वी पर अनंत दंड के भोगीपन कर रहने वाले हो। लियो, ली यू, जिसे छल से पृथ्वी पर सैंक्शन बना के भेज दिया गया, उसे उन तितलियों को जो दुखी प्यार की सूचक हैं, उन्हें इस पाषाण अंगूठी में बटोरना होगा ताकि वो अपनी शक्तियों को बचा सके और स्वर्ग में वापस अपनी जगह बना सके, खुद को निर्दोष साबित कर सके। इस पृथ्वी पे ली यू ताइले के नाम से है, जो एक वकील है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
Everything I do so instinctive and ओके हेलो जी बोलिए। मैडम तो यहीं पर है, वो अभी परफ्यूम बना रही है। ओके बॉस, फॉर्मर प्रेसिडेंट का कॉल है, कह रही है बहुत अर्जेंट है, बात कीजिए ना। हेलो आंटी। तुमने मेरे बेटे का मजाक बना रखा है। उसे चिंसान जैसी खतरनाक जगह जाने की क्या जरूरत थी? तुम जानती भी हो उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या कहा आपने? एक्सीडेंट? वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। तुम क्या चाहती थी कि उसे चोट लग जाए? नहीं। कार एक्सीडेंट पे वापस आते हैं। फिर जिस कार को उसने धक्का मारा उसे सील कर दिया गया है क्योंकि उसमें बैठे लोग सुसाइड करने वाले थे। मेरी बात सुनो, उसकी कार खराब हो गई है, रिपेयर कराना होगा। तुम अभी के अभी उसे कॉल करो। पर मुझे बहुत काम है। तुम वहाँ क्या करने गए थे? कार खराब हो गई थी तो टो ट्रक कर लेते। अपनी मॉम को फोन क्यों किया? मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो, इसीलिए तो उन्होंने कॉल किया था ना। मुझे लगा था कि वो मेरे लिए पिकअप कार भेजेंगी, पता नहीं था वो तुम्हें कॉल कर देंगी। मुझे तो इस जगह टैक्सी भी नहीं मिल रही है। सुनो, तुम अपने फोन से मेरा लोकेशन ट्रैक कर सकती हो? प्लीज मुझे ढूंढकर पिकअप कर लो ना। ठीक है, आती हूँ। थोड़ा जल्दी करना। सुनिए बॉस, क्या आप जा रही हैं? एक्सपेरिमेंट का क्या? दोबारा शुरू करते हैं। सामान ऐसे ही रहने देना। ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। ड्राइव करते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुमने पुल्ड ओवर कार को धक्का मारा। हाँ, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। हे, तुम्हें पता है वो ऑफिसर कितना बेवकूफ था? वो मुझे अरेस्ट करने वाला था क्योंकि मैंने क्राइम सीन खराब कर दिया। कितनी अजीब बात है ना? ये बात अपनी मॉम को तो नहीं बताई? बिल्कुल भी नहीं, मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ। देखो, मैं उन्हें हर बात नहीं बताता हूँ, समझी? तुम उन्हें जानती हो ना, उन्हें नहीं बताया और उन्हें कहीं से पता चल गया तो वो पागल हो जाती है मुझ पर। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि तुम्हारी फिक्र करती हैं। तो तुम उन्हें परेशान मत किया करो ना। मुझे पहले ही इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता और उन्हें लगता है कि हम डेट कर रहे हैं। तुमने सच में मुझे उलझन में डाल के रखा है, समझते हो? देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है। ये दोबारा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अब थोड़ा मुस्कुरा भी दो ना। तुम्हारी मॉम कॉल कर रही हैं। डियोमी, टीम को पिक कर लिया? हाँ, कर लिया आंटी। हेलो मॉम। टीम, ड्राइव करते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुमने रिंग खरीद ली ना, तो ड्राइव करते वक्त उसे देखने की क्या जरूरत थी? मॉम, आपने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। कैसा सरप्राइज? मैं जानती हूँ कि तुम्हें अचानक से रिंग क्यों चाहिए थी। अच्छा सुनो, क्या उसने तुम्हें फोर्स किया है प्रपोज करने के लिए? वो तुम्हारे साथ है? मेरी बात कराओ। आंटी, मैं सुन रही हूँ। योमी, मुझे डर है, पर लगता है मुझे अब तुमसे सच कहना होगा। मैंने ज्योतिषी से पूछा, उसने कहा कि तुम हमेशा सिंगल रहोगी। तुम्हें कोई भी सहारा नहीं देगा। तुम एक अपशगुनी हो। बात सिर्फ फूटी किस्मत की नहीं, तुम्हारे हाथ पे एक निशान भी है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तो वो अपशगुन होता है, बहुत बड़ा वाला अपशगुन। समझ रही हो ना मेरी बात? ओ बस कीजिए मॉम, आप किस जमाने में जी रही हैं? ये साइंस का जमाना है। कैसा साइंस? उसे प्रपोज करने से पहले ही तुम्हारे साथ एक हादसा हो गया। योमी,
नहीं, मेरी बात समझो प्लीज। मेरा एक ही बेटा है, मेरा प्यारा टीम। तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड रहे होंगे, पर तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है। मोमो हम ड्राइव कर रहे, बाद में बात करते हैं। घर पहुंचकर बाय। ये रही तुम्हारी कॉफी। तारा, चॉकलेट भी है, खाओगी? चॉकलेट खाने से वेट बढ़ता है, तुम खा लो। ठीक है, सब मैं खा लेता हूँ। मैं रिंग देखना चाहती हूँ। हाँ? तुमने अभी कहा कि तुमने एक रिंग खरीदी है। टिफनी ब्लू स्टार है, देखो जरा तुम। जो मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, कल नोटरी करवा लेते हैं। कल ही? इतना जल्दी? पर शादी के बाद हम दोनों तुम्हारे घर पर नहीं रहेंगे। ओ डुओमी, ये कहना जरूरी था। तुम मेरे घर में क्यों नहीं रह सकती? और देखो ना, हम पैसे भी सेव कर सकते हैं। रेंट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम दोनों अफोर्ड कर सकते हैं। वो बात नहीं है। मॉम के साथ रहेंगे तो वो हमारा ख्याल रखेंगी, सब सही रहेगा ना? तो तुम अपनी मॉम से क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या वो मेरे साथ रहना चाहेंगी? क्या तुम एश्योर करते हो कि तुम्हें कभी चोट नहीं लगेगी? कहना क्या चाहती हो? तुम्हें कुछ होगा तो वो उसका दोषी मुझे मान लेंगी। तुम उनसे प्यार करते हो, क्या तुम चाहते हो कि वो मेरी वजह से परेशान रहें? बोलो। ये क्या बातें हो रही है? देखो, मैं जानता हूँ कि वो गलत है, पर तुम इसके लिए प्लीज मुझे ऐसे उनसे अलग मत करो ना, प्लीज। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ? नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं उनसे इस बारे में बात कर लूंगा, फिक्र मत करो। हाँ ठीक है, फिर मैं इस बात की कंफर्मेशन का इंतजार करूंगी कि जब मैं लैब में रहूं तब वो मुझे कॉल करके ये ना कहें कि मुझे तुम्हें कहीं से पिक करना होगा, तभी मैं हाँ कहूंगी। मैं समझ गया, जो आज हुआ तुम्हें उस बात का गुस्सा है। अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुम तभी मना कर देती ना। एक तो मैं अपनी मॉम की बातों से परेशान होता हूँ, और अब तुम भी शुरू हो गए। शादी नहीं करना तो मत करो। ये क्या बचपना है? तुम्हें नहीं लगता शादी से पहले हमें खुश होना चाहिए? सब खराब कर दिया, हद है यार। तुम कहाँ जा रहे हो? अब तुम कहाँ जा रहे हो? अपने घर। प्रेस के लिए वेन्यू सेट किया जा रहा है, तुम्हारा उनके साथ अपॉइंटमेंट हो, सुन रहे हो? हमारे लेटेस्ट डेटा के अनुसार ग्लोबल डिवोर्स रेट पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, और इस साल तो सबसे ज्यादा डिवोर्स हुए हैं। स्वर्ग का एक दिन मतलब यहाँ 1 साल, 10 दिन हो गए, कोई खबर नहीं। लगता है यू आलो एक लंबी छुट्टी पर गया है। मिस्टर डेंग। हेलो मिस थैंग, क्या हुआ? आई एम सॉरी, मेरी कंपनी के मार्केटिंग टीम के हेड टीम को अचानक से घर पर कोई काम आ गया है, उनकी जगह मैं आपसे मिलने आई हूँ। सच में? पर उन्होंने अभी कॉल करके मुझे बताया कि वो अभी आने वाले, उन्हें थोड़ी देर होगी, तो इसलिए मुझसे कहा है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर तक रुका रहूं। अच्छा। वो ऐसे ही हमेशा लास्ट मोमेंट में चेंज कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब तो वो आ ही रहे हैं ना। प्लीज अंदर आइए, आपके कलीग्स अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। हमारे डिजाइन करने का यही मकसद है कि हम प्यार को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से टेस्ट कर पाएं। प्यार क्या है? प्यार एक प्रकार का फेनोमेन है।
ये परफ्यूम इसको फॉर्मुलेट किया है हमारी डिजाइनर मिस फैंग डुओमी ने। इसकी विशेषता ये है कि ये लोगों के बीच में आकर्षण को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें ये खास बात और है कि इसके यूजर को उसके सोलमेट से मिलवाता है ना कमाल की चीज। तो मिस फैंग, दंत कैथोन के ये अलाव के मुकाबले आपको इस फेरोमोन पर ज्यादा भरोसा है क्या? बचपन में ये कहानियां मुझे अच्छी लगती थी, पर अब साइंटिफिक डेटा पर यकीन करती हूँ। मैं आप दोनों की फोटो नहीं ले रही, बस फ्लैश किया है। अरे बस भी करो। इससे मिलो, ये मेरी छोटी बहन रुई है और ये है इस बार के ऑनर मिस्टर डिंग जियांग। हेलो। हेलो, मैं इनसे मिल चुका हूँ। ये बहुत टैलेंटेड है। इसने यूएस में फोटोग्राफी सीखी और कई अवार्ड्स मिले। हाल ही में ये यूएस से आई है। जब तक कोई जॉब नहीं मिल जाती तब तक मेरे साथ रहेगी। एक बड़ी मछली छोटी नदी में कह सकते हैं। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं थोड़ा सा लेट हूँ। आप आ गए मिस्टर डिंग, इनसे मिलिए। ये हैं मिस्टर टिम जैंग, हमारे मार्केटिंग हेड, जिन्होंने कॉल किया था कि वो लेट हो जाएंगे। और यह है मिस्टर डिंग। आपसे मिलकर खुशी हुई। आई एम सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था, पूरा चक्का जाम। इट्स ओके। तो आप ही हैं वो जिनके चर्चे हर जगह हैं। और आप? फैंग डुओमी की बहन फैंग शियानरुई। अच्छा, कैसी हैं आप? डुओमी ने तुम्हारे बारे में बताया? सच में? मेरी बहन मेरी बातें करती है क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कल रात जब मैंने आपके फैमिली के यूटिलिटी बिल्स डेस्क पर देखे तो मैंने भी इससे आपके बारे में बातें की। ये अजीब है, लगता है बिल्स गलत जगह पहुंच रहे हैं। मुझे ये बताओ, तुम्हें मेल क्यों भेजा? मैं उन्हें कलेक्ट कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। हे मिस्टर डिंग, चलिए आपको हमारी प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। आइए। थैंक यू सो मच। ये क्या किया तुमने? तुम तो शब्दों से शिकार करती हो, थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए था। अरे, ये तो वही फेमस लव वॉल है ना ब्लू मून बार की? यूएस में 3 साल रहने के बाद भी तुम्हारे दिल में कोई नहीं आया? प्लीज कुछ भी मत कहो, ये मैं खुद के लिए नहीं कर रही, आपके लिए कर रही हूँ। मिस फैंग डुओमी मेरा बॉयफ्रेंड है। ये क्या कह रही हो तुम यूएस में मिली उससे? अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने आपको बताया था, आपसे कहा था कि मैंने अपने फ्रेंड को डिनर पे बुलाया है। यकीन नहीं होता तुमने मुझे नहीं बताया। आप बताओ कहाँ तक पहुँची बात? तुम दोनों में किस हुआ या फिर? कीजिए, वैसे भी आज रात आप उससे मिलने वाली हैं। उससे मिलकर अपने सारे सवालों का जवाब पूछ लेना। जरूर पूछूंगी, क्रॉस एग्जामिन करूंगी, सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर दूंगी और उसे टॉर्चर करके रख दूंगी। ठीक है, आज रात मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है। क्या है बताओ? उसके लिए रात तक इंतजार करना होगा। फैंग जिगैंग, अरे तुम आ गई। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए पार्किंग की जगह रखना, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं बताता हूँ, वो मिसेस ली आज आई है ना, उनका बेटा भी आया है ना, और पार्किंग की जगह नहीं थी। उनका बेटा हमेशा नहीं आता। इंसान हो, उनके पास पार्किंग की जगह नहीं थी तो अपनी दे दी। अब तुम्हारी बेटी आ रही है, उसका क्या? उसकी पार्किंग का क्या? वो मुझे दे दो। तुम ऐसा क्यों करते हो? लोगों का तो नहीं पता, पर मेरी बात को तो हमेशा ना बोलते हो तुम। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? वो सही कह रही है, बिल्कुल सही। चलो जल्दी काम करो। तैयारी पूरी हो चुकी है? हाय आंटी। सारा खाना रेडी हो चुका है ना? मैं कुछ मदद करूँ आप लोगों की? नहीं आंटी, मेरी मॉम है ना, सब कुछ परफेक्ट ही होगा। तो चलो फिर अच्छा है। तो अब सब तुम दोनों के हाथ में ही है तो ठीक है। मुझे चेंज करना है, मैं इन कपड़ों में उससे मिलना नहीं चाहती। थैंक यू यूमी। ये अचानक मुझे नाम से क्यों बुलाने लगी? वो बस आपको थैंक यू बोलना चाहती है मॉम, थैंक यू। और देखो अभी से कैसी पागल हो रही है। मेरी बेटी और उसका फियांसे। हाँ, बड़ा अच्छा लड़का है वो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर रुई किसी अच्छे इंसान को डेट कर रही है तो आपको खुश होना चाहिए मॉम। मैं खुश हूँ, पर मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, तुम्हारे लिए। खुद को देखो, तुम कॉलेज से ही डेट कर रही हो। न जाने कितने साल हो गए हैं तुम्हें, और पता नहीं कितने लड़कों को तुमने डेट किया अब तक। सब के सब बेकार।
मेरी बात सुनो फैंग डुओमी, मैंने तुम्हारे डैड को खो दिया है, पर इस बार मैं तुम्हारी शादी के लिए लियू से हारना नहीं चाहती। शर्म की बात है मेरे लिए। आप ऐसी बातें क्यों सोचती हैं मॉम? है तो हम एक परिवार ही ना। और अगर आप उसके लिए खुश नहीं हैं, तो आप खाना मत बनाइए, ठीक है? और ये पूरा घर आपका ही है। आप आंटी लियू और डैड को निकाल सकती हो, पर आप डैड से प्यार करती हैं। वो मैंने तुम्हारी ग्रैनी को प्रॉमिस किया था कि वो लोग यहीं रहेंगे। मैं उन्हें नहीं निकाल सकती। निकाल सकती हैं, बस आप चाहती नहीं। तुम हंस क्यों रहे हो? मेरे कॉलेज की एक फ्रेंड की याद आ गई। उसकी फैमिली की सिचुएशन भी तुम्हारे फैमिली जैसी थी। हाँ? सच कह रहे हो? मुझे लगता था इस दुनिया में सिर्फ मेरी ही फैमिली कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ऊपर वाले ने आंटी यूमी को मेरे पास भेजा। तुम्हें पता है, एक दिन ना मैंने अपनी मॉम से पूछा था कि आप बड़ों की आखिर प्रॉब्लम क्या है। तब मुझे पता चला मॉम से शादी करने के बाद एक्चुअली मेरे डैड बैंकरप्ट हो गए थे। आंटी यूमी नहीं चाहती थी कि मैं बेघर हो जाऊं, इसीलिए ग्रैनी से गुजारिश की कि हम सब एक साथ रहें। लेकिन वो अभी भी हमसे रेंट लेती है। क्या सच में? हाँ, हम आज भी उन्हें रेंट पे करते हैं। डैड की पिछले महीने ही उनसे लड़ाई हो गई थी, तब उन्होंने रेंट बढ़ाने की धमकी दी। और पता है क्या हुआ? क्या? मेरे डैड ने उनसे माफी मांगी, तब उन्होंने रेंट में बस 500 रुपए बढ़ाए। मेरी मॉम गुस्सा हो गई। वो लोग बहुत क्यूट है। मॉम को गुस्सा आया, पर वो अंदर से हमेशा आंटी यूमी की शुक्रगुजार रहेगी। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे डैड लक्की हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें जलन हो रही है? सोचता हूँ काश मैं भी उनकी तरह लक्की होता। मैं तो नहीं जानती कि तुम उनकी तरह लकी हो या नहीं, पर अगर तुमने मुझे धोखा दिया जैसे डैड ने आंटी यूमी को दिया, तो याद रखना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। कॉपी दैट। बहुत अच्छे, चलो अब। मॉम, हम आ गए। मेरे पास घर की चाबी नहीं है। ये इतनी जल्दी आ गई, मैं तो भी तैयार भी नहीं हुई हूँ। सुन रहे हो? तुम्हारी बेटी आ गई है, दरवाजा खोलो। आ रहा हूँ। बहुत ही खराब टाइमिंग है मेरी बेटी की। डूमी भैंस की तरह बैठा होगा कहीं पे। मॉम, घर में मेहमान आए हैं। स्माइल। जुमे, प्लीज दरवाजा खोल दो। जुमे, जुमे। वहाँ क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो ना। ये मेरी बड़ी बहन है, मेरी पागल बहन। मैंने तुम्हें बताया था ना, फैंग डुओमी। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, भाई सिली। चलो। हाँ। क्या कर रही हो? चलो ना। तुम हमारे लिए इतने अच्छे गिफ्ट लाए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हाँ, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा ये बताओ सिली, किनरी ने मुझे बताया कि तुम अकेले ही वापस आ गए। तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी एलए में हैं? हाँ, वो यूएस में ही रहते हैं। एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद मैं एलए में ही काम करने लगा और मेरे पेरेंट्स सिएटल में ही रहते हैं। ओह, सिएटल। मैं जानती हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है, मैं गई हूँ वहाँ पे। याद है तुम्हें? हम उस टावर पे भी गए थे, है ना? क्या नाम है उसका? स्पेस नीडल की बात कर रहे हैं। हाँ, सही यही है उसका नाम। और वहाँ एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ फिल्म की शूटिंग हुई थी। तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ गए हैं। प्लेस इन सिएटल। क्या?
उस मूवी का नाम है। अरे हाँ हाँ वही। तुम्हें तो पता ही होगा। प्लीज मॉम, जो लोग अब्रॉड भी नहीं गए उन्हें भी पता है, ठीक है? सही कहा ना डोमी? ये लो थोड़ा थोड़ा और खाओ ना सिली। तुम्हारा एक्सेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। जो लोग अब्रॉड जाते हैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, उनका एक्सेंट बहुत अजीब हो जाता है। एक्चुअली मेरी परवरिश वहाँ की नहीं है, शायद इसलिए। तो क्या तुम शुरुआत में यहीं रहते थे फिर उसके बाद यूएस गए थे? हाँ, मेरी पढ़ाई यहाँ ताइवान में हुई। मेरे पेरेंट्स अपने कैरियर की वजह से यहाँ से यूएस शिफ्ट हो गए। मैंने एलए में ग्रेजुएशन की और फिर वहीं काम करने लगा। ओह, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तुम थोड़ा और खाओ ना, खा क्यों नहीं रहे हो? इनफैक्ट मेरा कॉलेज तो आपके घर के बिल्कुल पास में ही था। वो कौन सा? बेटा यूनिवर्सिटी। हाँ? क्या कहा तुमने? तुम बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर तो तुम मेरी बहन के कॉलीग हुए, है ना? सच में? तभी तुम्हारी बहन जानी पहचानी सी लगी, है ना? हाँ, शायद आपको ऐसा लगा हो, पर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बीती बातों को याद करके क्या फायदा, हमें आज भी जीना चाहिए। तुम कुछ और नहीं ले रहे और लो ना, खाओ। सिली, तुम वापस आ गए तो जॉब का क्या होगा? वो मैं बताऊंगी डोमी। मैंने कहा था ना, एक सीक्रेट शेयर करना है। एक्चुअली सिली और उसकी टीम ने तुम्हारी कंपनी को खरीदा है, इसलिए अगले हफ्ते से सिली ही तुम्हारी कंपनी के सीईओ होंगे, जिसका मतलब है तुम दोनों एक साथ काम करने वाले हो। अरे वाह, क्या बात है। कलीग्स भी और फैमिली भी बहुत अच्छे। प्लीज इसका ख्याल रखना। सिली, इसकी मदद करना, ठीक है? कुछ खाओ, बहुत बातें हो गई। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. मुझसे ऐसे ही बात करोगी? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gotta learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it.
बेसिली ह्यूमन सेल 7 साल में बदलते हैं, इसलिए 11 साल पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं। इनके बीच तो बहुत दूरी आ चुकी है। मैं इनकी जगह तो नहीं हूं, पर फिर भी देख सकता हूं कि भविष्य में ये दोनों बहुत ही मुश्किल से गुजरने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों साथ हो जाएंगे और उसके बाद में फैंग कियान-रुई को दरकिनार कर देंगे। तुमने जो अभी कहा वैसा कुछ नहीं होगा। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। क्या मुझ पर शक है? आजमा कर देख लो। ठीक है। डंप ट्रक आ रही है, मुझे जाना होगा। देखो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना बेहतर है। मैं इस वक्त रूही की बहन होने के नाते यही कहूंगी कि उसका ध्यान रखना। ये कैसे हुआ? मैं इन दोनों को मिला क्यों नहीं पा रहा हूं? तुमने कोशिश करके देख लिया और तुम नाकाम रहे। अब मुझे अकेला छोड़ दो। घर जाओ और मेहनत करो, तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। आई एम सॉरी। हाँ, तुम्हें तो नहीं लगी? नहीं। ठीक है, चलो। संभल कर। ये कचरा। Thank you. Good night. क्या हम पहले कभी मिले हैं? मुझे नहीं लगता। तो मुझे गलतफहमी हो गई। मेरी तितलियां उसमें समा रही है।
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put